আপনাদের সরাসরি নিয়ে চলে যাব তিনচুকিয়া। সেখানে দেশের দীর্ঘতম যে ব্রিজ উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाई बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है जो कभी कुंडिल नगर के रूप में जाना जाता था और द्वारका के नाथ श्री कृष्ण यहां पधारे थे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, जहां द्वारिका जी है और श्री कृष्ण भगवान का नाता कुंडिल नगर से रहा। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस विरासत पर आकर के पिछले 5 दशक से आप सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह ब्रिज आज आपको प्राप्त हो रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुनकर के आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। 29 मई 2003 उस समय के हमारे विधायक जगदीश भुयन ने एक चिट्ठी लिख करके इस ब्रिज के लिए आग्रह किया और अटल जी की सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए काम सुपुर्द कर दिया। गंभीरता से लिया गया। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। लेकिन बीच में सरकार बदल गई, रुकावटें आई, होती है चलती है, ऐसा ही चला और उसके परिणाम आपका सपना डगमगाता रहा। लेकिन पिछले 3 साल में अटल जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास हुए और आज जब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, सर्बानंद जी के नेतृत्व में असम अनेक समस्याओं से मुक्त होता चला जा रहा है। ऐसे अवसर पर ये ब्रिज आपको समर्पित करते हुए न सिर्फ असम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के दूसरे छोर पर बन रहा है। ये बात निश्चित है, अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व नहीं समझेंगे
स्थायी व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करेंगे तो छुटपुट प्रयासों का परिणाम बहुत ही अल्पकालीन होता है, अस्थायी होता है। और इसलिए हमारी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि विकास को स्थायी रूप दिया जाए, व्यवस्थाएं विकसित किए जाए और जिसके कारण जिस सपने को लेकर के देश आगे बढ़ना चाहता है, उन सपनों को हम भली भांति पूर्ण कर पाए। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। 165 किलोमीटर का अंतर कम हो रहा, व्यक्ति के जीवन के मूल्यवान 6-7 घंटे बच जाना और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं। अब हमारा सदिया, वहां का अदरक, वहां के किसान जो जिंजर पैदा करते हैं, उत्तम कक्षा का जिंजर जहां पैदा होता है पूरी भूमि पर, अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए, इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा और उनकी कमाई में वृद्धि होगी। और मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में सदिया जैसा क्षेत्र जहां का जिंजर उच्च कोटि का अदरक माना जाता है, अगर यहां के किसान ऑर्गेनिक की तरफ चले गए तो यहां के जिंजर का ग्लोबल मार्केट खड़ा हो सकता है, दुनिया में उसका एक बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। और इसलिए ये ब्रिज सिर्फ पैसे बचाएगा, समय बचाएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये ब्रिज एक नई अर्थ क्रांति का अधिष्ठान लेकर के आता है, एक नई इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन का बेस बनने वाला है। और इसलिए और आज के इस ब्रिज का लोकार्पण पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इस पर ध्यान है कि भारत में इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, किसी भी हिंदुस्तानी को एक गर्व देने वाला काम।